दिशः शान्तमयं विशोरराजमधे विशोः सर्वदेशो विशोः सूरसे विशोः ध्रुवमसे वैष्णवमसे विष्णवेद्वा अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वदेव देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वोमे नारायणे नमोस्तुते वरुणे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्भयं ब्रह्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा मङ्गलपुष्पाणि समर्पयामि सर्वे साधिकाभ्यां नमो नमः सबसे बड़े सम्मान कार्यक्रम में जो अतिथिगण देर से पहुंचे हैं, सामाजिक सरोकार परिवार हरियाणा की ओर से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा 3000 के करीब आज के मुख्य अतिथि हैं, जिनमें वो विद्यार्थी जिन्होंने 75% से ज्यादा अंक हासिल किए, उन विद्यार्थियों को आज इस कार्यक्रम में मैं बता रहा था 75% से अधिक अंक लेने वाले वो विद्यार्थी, उनको जन्म देने वाले माता या पिता, जो भी छात्र, उनके अभिभावक और शिक्षकगण, हमारे गुरुजन यहाँ पर पधारे हैं और हमारे 101 गांव के जो भी गणमान्य व्यक्ति, मंच पर आसीन सभी सामाजिक सरोकार परिवार के राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारीगण, हमारे सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी इमिनेंट हस्तियां यहाँ पर पहुँची हैं, उसके साथ हमारे युवा साथी, बुजुर्ग, महिलाएं, सबको डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, जनसेवक सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा की तरफ से सादर प्रणाम। अब जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, भारत माता शक्ति, छात्र, अभिभावक और गुरुजन, मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए और उनका आगे और मेहनत करके बड़े बड़े कुछ समाज और देश की भावना उनके अंदर जागृति पैदा करने के लिए एक बार जोरदार नारे लगाएंगे। सभी जहां पर खड़े हैं दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके, भारत माता शक्ति की, भारत माता शक्ति की, भारत माता शक्ति की। सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है और संगठन और के साथ साथ ये एक विचारधारा है, ऐसी विचारधारा जो आपको सबको समाज को जोड़ने वाली विचारधारा है, सद्भावना जिसका मूल मंत्र है। इसका संगठन ही ऐसे है, क्रम प्रधान है, जैसे विद्यार्थी सेल, शिक्षक सेल, कामगार सेल, कर्मचारी सेल, ना किसी जाति धर्म पे बेस्ड है, जैसे पक्ष पार्टी का होता है एससी सेल, बीसी सेल। और इस संस्था की विचारधारा और संगठन की एक स्पेशल सेल भी है, पुस्तकालय सेल, जो 50 भारत माता पुस्तकालय खोले हैं, उन पुस्तकालय की देखरेख के लिए एक पुस्तकालय सेल भी है। ये सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा ऐसी विचारधारा है जिसकी कथनी और करनी एक है, जो कहती है वो करके दिखाती है। मानते हो ना, सहमत हो ना इस बात से? आप हाथ खड़े करके बताओ। एक ऐसी विचारधारा है जो आपके लिए दवाई, पढ़ाई, कमाई और सद्भावना के लिए काम करना चाहती है। आप सबके लिए अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा रोजगार हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने के लिए और आप में जागृति फैलाने के लिए तत्पर रहती है। एक ऐसी विचारधारा है जो हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाना चाहती है। सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा ने जुलाना ब्लॉक को नंबर 1 बनाया है। ये हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि जुलाना ब्लॉक के सभी गांवों में, हर प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खुले हुए हैं, जिसमें बच्चे पढ़कर बड़े बड़े अधिकारी, डीसी, जज, कप्तान और डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं और बहुत सारे बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। ग्राम सभा को अपना आदर्श मानती है।
जुलाना ब्लॉक के सभी गांव 50 ग्राम सभाओं ने रिजोल्यूशन पास करके सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा को आदेश दिया कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय खोली जाए। सामाजिक सरोकार परिवार ने उस जनादेश को आदेश मानते हुए 50 भारत माता पुस्तकालय खोल दी आपके क्षेत्र में। ग्राम सभा ने फिर आदेश दिया कि भाई पानी की जुलाना ब्लॉक में बड़ी समस्याएं हैं। 3 गांव की ग्राम सभाओं ने रिजोल्यूशन पास करके दिए कि भाई इनमें आरओ प्लांट लगाए जाएं। सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा ने उसका आदेश का पालन करते हुए 3 बड़े बड़े आरओ प्लांट लगाए, जिससे 10 गांव के लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल की सप्लाई होती है। सामाजिक सरोकार परिवार को फिर जुलाना ब्लॉक की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास करके दिया। कोविड के टाइम में बड़ा हालत खराब थी, लोग अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे थे कि भाई पूरे इलाके के लिए, जींद जिले के लिए मास सैनिटाइजर की व्यवस्था करी जाए। सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा ने आपको मोटिवेट करा, आप लोगों से चंदा इकट्ठा किया और 1,95,000 मास्क पूरे जींद जिले के लिए, पूरे जींद जिले में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। हर भट्ठा, हर कोई ऐसी कामगार मजदूर जहाँ गरीब झुग्गी झोपड़ी, हर उस तक वॉलंटियर जन सेवकों ने मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था पहुंचाई। फिर आदर्श अपनी ग्राम सभा ने फिर आदेश दिया कि भाई ग्रामीण क्षेत्र के युवा जो साथी हैं, बेरोजगारी बहुत है, नशे की तरफ भटक रहे हैं। तो सामाजिक सरोकार परिवार ने उस आदेश को मानते हुए युवा साथी, बेरोजगार युवा साथियों के लिए रोजगार की व्यवस्था का सोचा। जो अच्छे मेहनती हैं, जैसे आज लोग आप बच्चे आए हुए हैं जो प्रतिभाशाली 75%, उन्होंने इन पुस्तकालयों से बढ़कर 103 बच्चों ने 50 पुस्तकालयों से पढ़कर सरकारी नौकरियां पाई है। और डाटा हमारे पास है, 103 बच्चे आपके इलाके के 50 पुस्तकालय का फायदा उठाकर आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। फिर जो बच्चे बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI है, सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा के परामर्श से, उनकी कोशिश से NCR के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां में 243 ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आज प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं। ये सब आपके आशीर्वाद और ग्राम सभा के आशीर्वाद से है। फिर कुछ भाई ऐसे रह गए जो 10वीं और 12वीं कर ली, लेकिन उनके पास आगे ना टेक्निकल डिग्री थी, ना वो आपकी तरह मेधावी थे। उनके लिए स्वरोजगार की योजना करी, आत्मनिर्भर परिवार आत्मनिर्भर ग्राम रोजगार अभियान के लिए एक मॉडल पास पेश किया है, जिसमें 3 परिवारों को आत्मनिर्भर परिवार बनाया, ऑटो रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसमें भी ग्राम सभा के 251 लोगों ने लिख के दिया कि ये बड़ी आदमी है, अपने इससे जो पैसे इनकम होएगी अपने बच्चों के स्वास्थ्य रोजगार के लिए, उसके लिए लगाएगा। तो वो उनके लिए भी स्वरोजगार की व्यवस्था करें। हमारी प्रार्थना है आप सभी 101 गांव से आए हुए ग्राम सभा के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, इस बात से सहमत हैं कि हरियाणा प्रदेश के हर गांव में पुस्तकालय खुलने चाहिए, हर शहर के वार्ड में पुस्तकालय। हाथ खड़े करके बताओ पूरा हरियाणा प्रदेश में खुलने चाहिए। मेरी निवेदन है एक बार और इनको हाथ खड़े करके बताना, सब पत्रकार, छायाकार, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया के, कि सब ग्राम सभाएं चुनी हुई सरकार के पंच प्रधान को और उसके संतरी दरबारी को आदेश देती है कि हरियाणा के हर गांव और शहर के हर वार्ड में पुस्तकालय खोलें। आप इसका आदेश देते हो तो हाथ खड़े करके दे दो कि चुनी हुई सरकार के पंच प्रधान को 101 गांव की ग्राम सभा ये आदेश देती है कि हरियाणा के हर गांव में पुस्तकालय खोले। आप जो सरकार चुनते हैं 10 साल के लिए, इनका 1,55,000 करोड़ रुपए 1 साल का बजट होता है, हर साल बढ़ता भी है। 16 लाख करोड़ बजट की खजाने की चाबी उनको देते हैं, 16 लाख करोड़ की। और पूरे हरियाणा के हर गांव में पुस्तकालय खोलने के लिए सिर्फ 16 करोड़ रुपए चाहिए। तो 16 करोड़ रुपए सरकार को लगाने चाहिए कि नहीं पुस्तकालय खोलने के लिए? लगाने चाहिए। तो ये मेरे पत्रकार साथी जो भी आए हैं, ये एक बार कैमरा उधर घुमा दो और आ दो प्रदेश के पंच प्रधान को और उसके संतरी दरबारियों को कि पुस्तकालय जरूर खोल दे। अब नहीं तो जो ग्राम सभा का जो दर्जा होता है वो संविधान में भी और लोकशाही के पवित्र मंदिर में विधानसभा और संसद से बड़ा होता है। जो ग्राम सभा का अगर यह आदेश नहीं मानते, उसके वेलना करता है, तो परम पिता परमात्मा क्या दंड देता है वो आप सब देख लेना। फिर आपके सामने आपने आदेश दे दिया ना, बता दो इनको आदेश दे दिया हरियाणा के सब गांव में पुस्तकालय खोले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहमति दी इस प्रस्ताव को। अब सामाजिक सरोकार परिवार का
हर प्रदेश का अपना, जहाँ पे आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति वो अलग अलग होती है, तो उसके आधार पर सामाजिक सरोकार परिवार के वॉलंटियरों ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। और जिस दिन सामाजिक सरोकार परिवार का संगठन जैसे जुलाना ग्राम सभा लेवल तक मजबूत है, पूरे हरियाणा में खड़ा हो जाएगा हर ग्राम सभा लेवल तक, तो आपका ये विजन डॉक्यूमेंट सामाजिक सरोकार परिवार का आपसे वायदा भी है। और ये वायदा किसी पक्ष पार्टी का नहीं है, सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा का है। ये विजन डॉक्यूमेंट आपके युवा, किसान, बेरोजगार भाई बहनों के लिए है। अभी आपको बता रहे हैं, तो ये वायदा पूरा करने की जिम्मेवारी सामाजिक सरोकार परिवार की है, जिस दिन संगठन हरियाणा के हर गांव तक खड़ा हो जाएगा। आपका गांव के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ पे गरीब मजदूर के लिए 5 लाख की लोन की सुविधा होगी। कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ आधार कार्ड और फैमिली आईडी पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए महिलाओं के लिए। और ये महिला मातृ शक्ति से मेरी कल बात हो रही थी जब लड्डू बेचने आए हुए थे, कि उन्होंने नशाखोरी से बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो गांव में ठेके, गांव से बाहर नहीं, गांव में ठेके पूरा हरियाणा में पॉलिसी में अमेंडमेंट करके ग्रामीण क्षेत्र में ठेके बिल्कुल बंद होंगे, ना उनके ठेके ना उनके घर से। सहमत होगी नहीं मेरी महिला मातृ शक्ति जितनी इससे। और आपकी ग्राम सभा ने रिजोल्यूशन भी दिए थे, 1100 रिजोल्यूशन दिए थे पूरा हरियाणा से। मेरे को याद है करनाल में हमारा वॉलंटियर को, उनको महिलाओं का फोन आया था, जाकर ऑफिस का नहीं पता था, दिलवाए थे, लेकिन वो बंद नहीं हुए। उस प्रधान को भी आज आप दोबारा आदेश दे दो कि या तो वो ठेके या अब की बार जो पॉलिसी बना ग्रामीण क्षेत्र से बंद कर दे, नहीं तो फिर वही परमपिता परमात्मा वाला दंड के लिए तैयार है। दे रहे हो ना ये आदेश? जो 1100 ग्राम सभा के मेंबरों ने 10-10% साइन दिए थे, जिसने साइन दिए थे उनको याद है किस किस महिला ने साइन करके दिए। फिर मेरे आ जाते हैं बेरोजगार भाई। हर बेरोजगार साथी को उनकी काउंसलिंग पढ़ाई की करके, जो अच्छे मेहनती, जो ये अपने 2700 छात्र बैठे, इनको सारों को सरकारी बड़े बड़े अधिकारी बनाने की जिम्मेदारी है। पूरा हरियाणा के और भी ज़्यादा होंगे 101 गाँव के, जो बढ़िया अच्छे, जो इनसे कम टेक्निकल है, प्राइवेट कंपनियों में उनकी सुविधा सबके लिए। और हर घर, हर परिवार एक सरकारी नौकरी सबकी जरूरी है, सरकारी खजाने में साझा होना। सरकारी कर्मचारी को बीमारी, हारी सारी फैसिलिटी कैशलेस मिलती है, तो टैक्स आप लोग भी देते हो, हर घर का है उसमें साझा होना चाहिए। हर घर में एक सरकारी नौकरी एम्प्लॉयमेंट थ्रू कर, जो उनकी योग्यता है सबको, उसको तो बगैर टैक्स ले दे देनी चाहिए। आप सहमत हो गए नहीं इस बात से? भारत माता की, भारत माता की। अब बोलना जय करने, भारत माता शक्ति। सरोवरों पर अपनी रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे आदरणीय डॉक्टर पवन शर्मा जी। समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं। बहुत अच्छे मलिक साहब, अब आपके बीच में डॉक्टर पवन शर्मा जी। मंच पर आसीन सभी आदरणीय जनसेवक व हमारे मुख्य अतिथि तो आज कार्यक्रम में शक्ति सम्मान। बड़ा कमाल का कार्यक्रम है जी ये डॉक्टर साहब द्वारा, एसएसपी द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया है। और इसमें बच्चों को हौसला मिलेगा, जो बच्चों को सम्मानित करने का वो है संकल्प लिया है डॉक्टर साहब ने, बड़ा लाभ मिलेगा लोगों को इसका। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। किस तरह कार्यक्रम है ये बच्चों का मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है जी। उनको अच्छी शिक्षा, ये अच्छी शिक्षा पा रहे हैं इसलिए उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ। ऐसे ही लड़कियों का मान सम्मान बढ़ता जाए, बच्चा का हौसला रहेगा कि हम आगे और ज़्यादा पढ़े। मेरा नीरज सिंधु जी। इस तरह कार्यक्रम क्या फायदा होगा बच्चों को? इससे बच्चों की शिक्षा के प्रति ज़्यादा रुचि होगी और प्रतिस्पर्धा के लिए बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये बहुत सराहनीय कदम है। और हरियाणा के अंदर जुलाना ब्लॉक की ऐसा यहाँ इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। लगातार 3 साल से प्रोग्राम और छात्रों की प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है और अच्छी शिक्षा का प्रयास हो रहा है। वर्षों में 50 लाइब्रेरी स्थापित की हैं, 3 RO प्लांट्स लगाए हैं, प्लांटेशन मूवमेंट की है
कोविड महामारी के दौरान हेल्थ प्रोग्राम में विश्राम गृह एवं खेल परिसर का निर्माण किया है। तो मासिक समान राशि दी जा रही है। सब रोजगार हेतु जरूरतमंद लोगों को ई रिक्शा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रतिवर्ष छात्रों को उनके अभिभावकों को जब इसे करने वाले की भावना श्रेष्ठ हो, उसका एक विजन हो, उसमें एक कार्य बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि एसएसपी में जो ये एक नई शुरुआत की है, क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र से भी जो बच्चे बुलाए हैं, उन बच्चों को, शिक्षकों को आगे मेहनत करवाने के लिए एक जज्बा तैयार होगा। हमारी नई पीढ़ी जो है वो एक अच्छा जज्बे के साथ आगे पढ़ लिख सकेगी और आने वाले नए जो टीचर हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मेहनत करके सिखाना, रिजल्ट देना। और हम ऐसा कामना करते हैं कि भविष्य में भी ऐसा प्रोग्राम वो करते रहें और बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें। जुलाना में चल रहे एसएसपी के कार्यक्रम में खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह व्यवस्थाएं की गई है। एक साइड में महिलाओं के और लड़कियों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है, दूसरी तरफ जो है पुरुषों की अलग से व्यवस्था की है। देखिए खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी यहाँ की गई है। जो भी सम्मानित होने के लिए जो बच्चे और उनके जो अभिभावक यहाँ पर आ रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर बड़े अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। देखिए जो लड़कियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, जो परिवार यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको खाने की किसी तरह की कोई किल्लत ना हो, उसको लेकर पूरे इंतजाम एसएसपी परिवार द्वारा जो है यहाँ पर किए गए। मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त हम बूढ़ा खेड़ा के एसएसपी के जो सम्मान समारोह जो कार्यक्रम किया गया उसके अंदर बने हुए हैं, जहाँ पर खाने की व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक साइड में महिलाओं के लिए खाने की व्यवस्था की गई, तो दूसरी तरफ जो है लड़कियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, जो उनके साथ अभिभावक आए हैं उनके लिए बड़े अच्छे से खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई। बाकायदा यहाँ एक बैनर भी लगाया गया है ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे वो आराम से खाना खा सके। और यहाँ जो खाने की व्यवस्था की गई है वो बहुत ही अच्छी तरह से हजारों लोगों की जो खाने की व्यवस्था इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए दूसरा पंडाल जो खाने का लगाया गया वो पुरुषों के लिए लगाया गया। लगातार जो है यहाँ पर जो है बोर्ड लगाए गए हैं, हर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इस साइड में पुरुषों के लिए खाना है, इस साइड में महिलाओं के लिए खाना है। एसएसपी परिवार द्वारा जो कार्यक्रम किया गया उस कार्यक्रम में जो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अपने बच्चों के साथ या जो टीचर यहाँ पर पहुँचे, उनको खाने की किसी तरह की कोई किल्लत ना हो, उसको लेकर एसएसपी परिवार द्वारा जो बूढ़ा खेड़ा जुलाना में कार्यक्रम किया गया है बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये देखिए खाने की किसी तरह की कोई किसी को दिक्कत ना हो उसका भी यहाँ पर पूरा
इंतजाम जो है किए गए हैं। आपको एक बार फिर बताना चाहिए, इस वक्त हम बूढ़ा खेड़ा में हैं, जहाँ पर जो है खाने की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी की गई है। यहाँ SSP के जो वॉलंटियर हैं उनके द्वारा बहुत ही अच्छा जो है, ये देखिए जो अभिभावक उनके साथ आए हैं, जो टीचर उनके साथ आए हुए हैं, उनको या फिर यहाँ पहुँचे हुए लोगों को खाने की किसी तरह की कोई हिल्लत ना हो, उसके पूरे इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। देखिए सभी लोग जो है बड़े आराम से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर भोजन ले रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि SSP परिवार द्वारा जो सम्मान समारोह जो आज बूढ़ा खेड़ा में जो किया गया है, उसको लेकर जो है बहुत अच्छी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। खाने का एक व्यवस्था से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहाँ पर जो खाने की व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये देखिए लोग जो है यहाँ पर खाना खा रहे हैं। आइए एक व्यक्ति से पूछ लेते हैं किस तरह की व्यवस्था है खाने की। बहुत बढ़िया है जी। इतने लोगों का खाना चल रहा है, लोग लाखों लोग लगभग हैं जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सिस्टम जमा रखे जी। तो SSP परिवार की अच्छी पहल है। हाँ बहुत बढ़िया पहल है जी। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया कितना है वो प्रशासन तो SSP द्वारा योगदान